इंतजार है तो बस उस कर्फ्यू के उठने का। फिर कश्मीर में क्या होगा तुम भी देखोगे और दुनिया भी तू आ गया क्या? में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों पे जुल्म कर रही है। तो हम सुनते हैं कि याना क्या कह रही हैं। खास तौर पे पाकिस्तान की आवाम के लिए बनाया। पाकिस्तान की आप क्या कहेंगे कि जो टर्म्स हैं वो बेहतर होने चाहिए, लेकिन किस तरह से? क्योंकि बार बार जब भी हिंदुस्तानी मीडिया में भी आपने सुना होगा, वो लोग कहते हैं जब भी हिंदुस्तान आगे बढ़ता है या बात करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई चीज हो जाती है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे मुंबई अटैक हो। इस चीज के ऊपर आपको क्या लगता है कि क्यों काम नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रही गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट? ठीक है। अच्छा मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी बात होती है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की, तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं जी ताली दोनों हाथों से बजती है, कुछ यहाँ से इश्यूज हैं, कुछ वहां से इश्यूज हैं। मेरी ये बातें शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन मैं ओपनली कहना चाहूंगा, बिल्कुल क्लियरली ये बात कहना चाहूंगा कि कभी कभी ताली एक हाथ से भी बज जाती है। हम अपने आप को देखें 90s की अगर बात करें, 80s की बात करें, तो फिर शायद वहां पे भी जब इलेक्शन वगैरह होते थे तो पाकिस्तान का नाम लिया जाता था। लेकिन अब हम बात करें, मुझे भी 1 साल से जायद होने वाला है या हो रहा है इंडिया की न्यूज को कवर करते हुए, बहुत डीप ऑब्जर्वेशन देखता हूं, मैं रखता हूं उस हवाले से। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया की पब्लिक, इंडिया के पॉलिटिशियन या फिर इंडिया की मीडिया इस तरीके से हर चीज में पाकिस्तान को इन्वॉल्व करती है, खासतौर पर डेवलपमेंट के हवाले से। हमारे यहाँ पे इमरान खान साहब का जलसा हो, नवाज शरीफ साहब का जलसा हो, साद हुसैन रिजवी साहब का जलसा हो, हम जब तक इंडिया को इन्वॉल्व नहीं कर लेते, हमारा जलसा, हमारी वो तकरीर, हमें वो चीजें पूरी नहीं होती। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे एंड में ज्यादा इश्यूज हैं जो कि हमें बेहतर करने की जरूरत है। कहीं कुछ इश्यूज वहां पे भी होंगे, लेकिन वो आते हैं सेकंड नंबर पे। पहले हमें अपने घर को ठीक करना है, और दूसरे नंबर पे आपने बोला इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर आपने जो सवाल किया, मुझे ये बताएं मैम कि इस टाइम पे इंडिया को हमारी जरूरत है या हमें इंडिया की जरूरत है? मुझे बस इतना बताएं आप। ऑब्वियसली इंडिया को हमारी क्या जरूरत हो सकती है, लेकिन फिर भी शोएब, अगर जरूरत ना भी हो एक दूसरे की, तब भी एक अच्छे पड़ोसियों की तरह क्यों नहीं रह पाते? बार बार ये क्यों कहा जाता है कि कश्मीर को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की एजेंसीज बिजनेस के तौर पे चला रही हैं, वरना अभी तक इतने सालों में कोई ना कोई मसला तो हल हो गया होता। बिल्कुल, कश्मीर मैंने विजिट किया, आपने शायद वीडियोस देखी होंगी, वहां के जो लोगों की ओपिनियन है। अब पाकिस्तान में हमें क्या नैरेटिव दिया जाता है, पाकिस्तान की चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे अदारे हो, चाहे गवर्नमेंट हो, या फिर कोई भी पार्टी हो, हमें यही कहती है ना कि भाई कश्मीर को कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक उसका फैसला किया जाए। फिर मैं सिर्फ इतनी सी बात करता हूं, मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करूंगा, मैं इतनी सी बात करता हूं कि आप ईमानदारी से इंटरनेशनल मीडिया को कश्मीर में भेजें, वहां पे जाके उनकी ओपिनियन लें, फिर आपको आइडिया होगा कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। हम यहाँ पे लाहौर, यहाँ कराची, इस्लामाबाद में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। पहले हम पाकिस्तान बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाएं तो शायद वो ज्यादा बेहतर होगा। हमें कश्मीरियों से दर्द है, मुझे बहुत दर्द है, मैं कहता हूँ हर एक इंसान से। कुछ लोग कहते हैं वो हमारे मुसलमान भाई हैं इसलिए दर्द है, मैं कहता हूँ इंसान से, हर एक इंसान से, हर दूसरे इंसान को दर्द होना चाहिए। लेकिन पहले अपने घर में तो देख लें हम क्या डेवलप, और दूसरे नंबर पे क्या कश्मीरी, अगर लेट्स सपोज जो हमारे पास कश्मीर है उनकी क्या कंडीशन है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। फिर जो हम कहते हैं कश्मीर लेकर रहेंगे, कश्मीर को लेकर अगर हम ले भी लेते हैं, आप सपोज करें 1 मिनट 2 मिनट के लिए ले लिया, क्या हम मैनेज कर पाएंगे? अगर ये रियलिटी के साथ हम देखें, हकीकत पसंदी के साथ देखें, हम मैनेज कर पाएंगे? आप मुझे बताएं। नहीं, अब आप जैसे बात कर रहे हैं और आपने जैसे देखा ये कि अभी यहाँ पे तो इतना कोई डेवलपमेंट का काम भी नहीं हुआ है, जो कि हिंदुस्तान की साइड पे जो कश्मीर है वहां पर हो रहा है। लेकिन अगर हम कश्मीर को एक साइड पे रख भी दें, और जैसे कि एक बाजवा साहब ने भी कहा था कि जी 10 साल के लिए भूल जाइए और भारत के साथ टर्म्स को बेहतर कीजिए, कश्मीर से आगे भी दुनिया है और वहां पर भी लोग रहते हैं, और अगर टर्म्स ठीक होंगे तो ये इशू अपने आप हल हो जाएंगे। तो आपको लगता है ठीक है, कि जो फॉरेन पॉलिसी ठीक हमारी इस वक्त चल रही है, क्या वो इस काबिल है कि अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं इंडिया नेक्स्ट मंथ, क्या कोई बात आगे बढ़ेगी? ठीक है। आपने बोला कश्मीर को 1 मिनट के लिए या हम साइड पे रख दें, कश्मीर को हम साइड पे रख नहीं सकते। अगर कश्मीर को ही हम साइड पे रख दें तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तो इशू ही नहीं रहता, कोई इशू है ही कश्मीर का। और कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, मैं मे भी गलत हूं, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने वहां पे जाके ऑब्जर्व किया है, कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि हम खुद मुख्तार। मैंने अगर 100 लोगों से इंटरव्यू वहां पे किया, शायद मुश्किल से ये वो लोग कहते हैं ओपनली कि भाई हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत है, लेकिन एज ए नेबर वो ये कहते हैं
वो ये नहीं कहते, कोई 10 लोग 15 लोग में भी कहते भी होंगे हमने पाकिस्तान के साथ खुद को ज्वाइन करना है, लेकिन मोस्टली खासतौर पे यूथ ये कहती है कि हमने खुद मुख्तार रियासत बनानी है। जो हमारे साइड पे कश्मीर है उनकी ये ओपिनियन है। अभी आपने बोला कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब जो जा रहे हैं, अभी कल ये खबर आई कि बिलावल साहब जा रहे हैं, आज हमें सुबह उठे तो खबर आई कि पूंछ में जो अटैक हुआ इंडियन आर्मी के ऊपर और उनके जो सोल्जर्स हैं उनकी जानें गई, शहीद हुए। तो अब देखें, वो भी हमें ये चीज देखने की जरूरत है। इसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान की एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमें ये भी देखने की जरूरत है कि क्या इसी टाइम पे ही पाकिस्तान की एजेंसी ने ये करना था। एक थोड़ा सा देखने की जरूरत, ये कहीं ना कहीं मैम इंटरनेशनल पावर्स भी नहीं चाहती कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो। उन्होंने देखा बिलावल साहब जा रहे हैं, बिलावल साहब ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई हम जा रहे हैं बातचीत के लिए, और साथ ही ये इशू आया। अब आपको लगता है कि अगर वो चले भी जाएंगे तो ऐसा फायदा होगा? मुझे नहीं ऐसा लगता। अगर मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब जाएंगे भी। तो ये जो आज वाकया पेश आया, अफसोसनाक, बहुत बहुत अफसोस हुआ मुझे इस वाकये का। इसकी वजह से हमारे रिलेशन बेहतर शायद अभी इन दिनों में नहीं हो पाएंगे। देखिए, इस किस्म के हादसे जो है उसकी वजह से रुकना नहीं चाहिए। बहरहाल मेरा तो फिर इंडिया जब रिस्पॉन्ड करेगा तो हम बोल देंगे भाई इंडिया ने तो रिस्पॉन्ड कर, देखो ऐसा हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया था, गलत इल्जाम लगाया था, अब इंडिया ने खुद ही करवा दिया, अब इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए यहां पे इलेक्शन नहीं हो सकता। ये मैं बता रहा हूं, इलेक्शन का भी बहुत बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सब ड्रामे कर रहा है। अच्छा दोस्तों, पुंछ में उतर आई है स्पेशल फोर्सेस, पैरा एसएफ पुंछ में उतर आई, ड्रोन्स उतर आए, स्निफर डॉग्स उतर आए, और बिल्कुल कहते हैं कि जुनून की हद तक वहां पे सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चल रहे हैं। ठीक है, वहां पे ढूंढा जा रहा है किन लोगों ने करा। 7 हैं जो कह रहे हैं जैश ए मोहम्मद के, उनको ढूंढा जा रहा है। और बात सिर्फ ये नहीं है, बात सिर्फ जैश ए मोहम्मद तक नहीं है, बात सिर्फ वो 7 आतंकवादियों तक नहीं है, इनके पूरे स्लीपर सेल, इनके पूरे लोग जिन्होंने ग्राउंड पे इनकी मदद करी है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको कल परसों बोला था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, बिना अंदर की मदद के कोई काम नहीं हो सकता। एक बार नहीं, लाख बार कह चुका हूं, किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। ये आप भूलना मत कभी, किले के दरवाजे हर वक्त अंदर से खुलते हैं दोस्तों। जब तक आपके पास मीर जाफर और जयचंद नहीं होगा, आपके घर के दरवाजे नहीं खुल सकते। अगर आप एक हो जाओगे ना, आपके दरवाजे कभी नहीं खुल सकते। एक गद्दारों की टोली है जो ये सब करवाती है अंदर, इस चीज को कभी मत भूलना। और इस अटैक में भी यही हुआ है। तो दर्जन भर लोग अभी अरेस्ट करे गए हैं, उनका इंटरोगेशन चल रहा है, और आई एम वेरी श्योर बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जब तक पाकिस्तान में या तो इलेक्शन नहीं होते या जब तक और कार्रवाई नहीं होती G20 की, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा कि भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।